हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर कोऑर्डिनेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन, स्टेट इट्स एनी फोर फीचर। आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब बताना है, उसके फोर फीचर बताने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार। डेफिनेशन क्या है इसकी? कोऑर्डिनेशन इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट यूनाइट्स द फंक्शनिंग एंड एफर्ट ऑफ वेरियस एम्प्लॉय to the achievement of the common goal and the objective of an organization. It forms the link between various function of management. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, यहाँ पे हमें आंसर बता रखा है डेफिनेशन में कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का। क्या करता है कोऑर्डिनेशन कि ये यूनाइट्स करता है, क्या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उनके एफर्ट को यूनाइट्स करके अचीव करता है कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एफर्ट डाल रहे हैं, कौन एफर्ट डाल रहे हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एफर्ट डाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन करने से अचीव हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? एक तरीके से लिंक भी है बिटवीन दी वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इनके बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन एक लिंक है जो कि बिटवीन दी वेरियस फंक्शन काम करता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। पहली है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या बताया गया है? कोऑर्डिनेशन इज सेड टू बी अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। In other words, it unifies the collective effort of the employee for the achievement of set target और goals। देखिए कोऑर्डिनेशन को कहा गया है कि एक तरीके से ये एफर्ट जो है ना, इंडिविजुअल जो अपने एफर्ट डाल रहा है अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको क्या करता है? ये यूनिफाई करता है। मतलब कि सबके एफर्ट जो होते हैं एम्प्लॉयज के, तो उसमें बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है कि किसको क्या काम करना है, जिससे क्या अचीव हो जाता है? एक कंपनी का टारगेट अचीव हो जाता है, इंडिविजुअल टारगेट भी अचीव हो जाता है, और कंपनी का टारगेट भी, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी अचीव हो जाता है। सेकंड है बाइंडिंग फोर्स। इसमें क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू यूनिफाई द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। It acts as a force that binds the various functions of management. It ensures that the people of an organization work together towards the accomplishment of the organization goal. देखिए यहाँ पे मेन पर्पस जो कहा गया है ना कोऑर्डिनेशन का, यू यूनिफाई द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि क्या इंडिविजुअल को क्या एक्शन करने हैं ये बताता है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन से ये हो जाता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन क्या काम करेगा। अब क्या होता है, जब ये पता चल गया कि पर्टिकुलर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट काम अलॉट हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि काम जल्दी हो जाता है, साथ में हम एक साथ क्या कर लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स का ये मतलब है। अब है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट क्रिएट अ चैनल बिटवीन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट राइट फ्रॉम प्लानिंग एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। इट एंश्योर दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान टारगेट। तो देखिए कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक तरीके से चैनल है बिटवीन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन है जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? कंट्रोलिंग तक होते हैं। तो ये एकदम क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट प्लानिंग से होता है, कि प्लानिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, और कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो सेट टारगेट होते हैं ना, वो हम क्या कर लेते हैं? अचीव कर लेते हैं। प्लान टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन दैट इज इट परफॉर्म at all level of management. It is practiced by the managers of all the department at every level in order to ensure unity of action। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये ऐसा है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इसको यूज किया जाता है। कि क्योंकि अगर वो लोअर लेवल हो, अपर लेवल हो या मिडिल लेवल हो, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी कभी भी, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही चार इसके फीचर बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।